नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ में हूं चौधरी। अभी आपको हमने दिखाया था कि भगवान श्री राम, माँ जानकी, माँ कौशल्या अयोध्या में टहल रहे और अब भगवान राम, माँ जानकी के बाद हमको राम पथ पर भगवान श्री कृष्ण मिल गए। रामलला के आगमन की तैयारियों के बीच श्री कृष्ण जी अयोध्या आए। हम आपसे जानना चाहेंगे महाराज, आप आए क्या? मैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से आया हूँ। पहले तो ये बताइए मुझे कि रामलला 22 जनवरी को गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, श्री कृष्ण जी ताज्जुब होगा कि इतनी खुशी है, अमृत बरस रहा है और त्रेता युग में राज तिलक जब राम का होना था उतनी खुशी हो रही थी, उससे ज़्यादा आज खुशी हो रही है। वो 14 बरस थे, ये 500 बरस है, कितना अंतर है। और पहले जनसंख्या कम थी, अब तो पूरा कलयुग इंतजार कर रहा है, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है कि भगवान कब बैठेंगे। और वो इंतजार इसलिए कर रहा है कि सारी आत्माएं परमात्मा की ही होती हैं, इसलिए सारी आत्माएं परमात्मा का इंतजार कर रही हैं। परमात्मा राम बन के आया, परमात्मा कृष्ण बन के आया, परमात्मा को इतना अच्छा लगा मनुष्य जन्म। परमात्मा ने बताया कि मनुष्य जन्म इतना अच्छा है, यहाँ भी स्वर्ग है, मरने के बाद ही स्वर्ग है। लेकिन सिर्फ इतना है कि ज्ञान अगर आ जाए तो सबको संभव है, ज्ञान नहीं आया तो अज्ञान में थोड़ा आदमी परेशान हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी आपको कैसी लग रही है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो जन्म लिया है, आज से 500 वर्ष पहले जब जन्म लिया था तो भगवान राम ने ऐसे काम करे, ऐसी खुशबू छोड़ी कि आज प्रत्येक मनुष्य को लगता है कि हम रामचंद्र जी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, उस समय भी सनातन पर टिप्पणी करने वाले सनातन हुआ करते थे, इधर आओ ना। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन पर टिप्पणियाँ करते हैं, तमाम बीज डालने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जब से ये पृथ्वी बनी है, भगवान ने ही राक्षस बनाए और भगवान ने ही देवता बनाए। क्योंकि अगर दो तरह का नहीं होगा तो फिर संसार चलेगा कैसे? क्योंकि अगर बुरा करोगे तो और तरह के बनोगे, फिर छोटे काम करोगे, बहुत अच्छे काम कर्म करोगे तो अच्छे बनोगे। तो जब सबरे एक से कर्म करेंगे तो फिर छोटा कौन करेगा? तो जो कर्म करता है उसको भगवान पैसा का पैसा जन्म देता है। और आपको बहुत बड़ा ताज्जुब होगा कि भगवान सारे मनुष्यों को माँ बाप पैदा कर रहे होते तो चेहरे मिल जाते, लेकिन क्या होता है कि भगवान सबको पैदा करता है, इसलिए 7 अरब लोग गुजर गए हैं और 7 अरब पृथ्वी पर हैं, आज तक किसी का चेहरा नहीं मिला। चेहरा छोड़िए, जो अंगूठा है हाथ का, तो आज तक अरबों खरबों लोगों का आज तक अंगूठा नहीं मिला। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई है जो आपके CCTV कैमरे में रखे हुए। आप इस दुनिया में कुछ भी करके देखें, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको इनाम दी जाएगी, और आप बुरा करेंगे आपको सजा दी जाएगी और वो कुदरत देगी। तो ये भगवान का सिस्टम है, बहुत गोपनीय से है। किसी की समझ, जो ज्ञानी हो जाते हैं उनकी समझ में आता है, जो अज्ञानी होते हैं वो परेशान होकर अपने जीवन में। अच्छा, आप हाथ में माला भी दे रखते हैं, लोग राम राम करते हैं, आप क्या करते हैं? मैं भी मंत्र जप रहा हूँ और करूँगा क्या? अगर मैं भगवान का भक्ति जब चलाऊँ तो भक्ति करूँगा, अगर भक्ति नहीं करूँगा तो फिर औरों जैसा नहीं हो जाऊँगा। महाकाल के 3 सितारे राम और कृष्ण एक ही थे तो उन्हीं की करता हूँ। और महाकाल के दास होना, जो आपने अभी कपड़ा पहन रखा, कभी वजन भी होगा? नहीं, मेरे पास 100 से ज़्यादा कपड़े ऐसे, मैं हमेशा ऐसे रहता हूँ। ऐसे ही रहते हैं, कितने समय से आप ऐसे रहते हैं? मैं क्या है, मैं बचपन में तपस्या और भक्ति करता था। मैं सोच रहा था साधु बनना चाहिए, लेकिन बस साधु किसी ने मनाया नहीं, गुरु जी कुछ टकराया नहीं ऐसी। तो फिर भगवान ने मुझे, महाकालेश्वर ने ऐसा रूप दिखाया कि मैं ऐसा रूप बनकर भगवान की भक्ति करूँ और फिर चल सकूँ। जब से ऐसा हो गया, आप महाकाल के 3 रात में ऐसे ही रहता हूँ, रात में ऐसे ही रहता हूँ यात्रा करते समय। 16 साल से? 16 साल। हाँ। अच्छा, अभी अयोध्या आप आए, तो अयोध्या वासियों से भी मुलाकात हुई होगी। अब अयोध्या वासियों के बारे में क्या कहोगे आप? अरे अयोध्या वासी सारे बदल गए हैं। आपको पता, पूरी अयोध्या बदल दी भगवान ने। पता, मैं 1 साल पहले आया था रामनवमी पे, तो आपको ताज्जुब होगा कि और तरह का अयोध्या में लग रहा था। भगवान ने पता नहीं ऐसा मंत्र जंत्र चढ़ा, बिल्डिंगें बन गई, सड़क बन गई, सब कुछ बन गया। मतलब ये कोई बना नहीं रहा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जल्दी मजदूर नहीं बना रहे। ये भगवान चाहे तो 1 मिनट में बना दे, लेकिन 1 मिनट में बना के तो गड़बड़ा जाएगी जनता। तो इसलिए वो क्या करता है कि सृष्टि थोड़ी नजर हला दे तो ऐसा बनता है, किसी को लग रहा है बन रहा है, अधूरा है, अधूरा। और आप देखेंगे कुछ दिन बाद पूरे विश्व की जनता भगवान के चरण छूने को जरूर आएगी।
बोल जय श्री राम की जय। राजा की जय। आप देख सकते हैं बांसुरी भी ये बजाते, बांसुरी बजाते हैं। मैं क्या है कि 3 काम नहीं करता, एक बांसुरी नहीं बजाता, एक चश्मा नहीं उतारता, 1 रुपया नहीं लेता। कारण लो है चलो इधर देखो बुआ जी। भगवान हाँ इसलिए नहीं लेता कि जैसे आपने बांसुरी बजाई, कोई प्रसन्न हो गया तो दिक्कत, आपने चश्मा उतारा, कोई नजरों से प्रसन्न हो गया तो प्रॉब्लम, कोई पैसा दे दो तो भी प्रॉब्लम। इसलिए दूर रहने का तरीका ये है कि ऐसा करेंगे तो सारी दुनिया से दूर रहेंगे। चश्मा इसीलिए पहनते हैं कोई नजरों से प्रसन्न ना हो जाए। नहीं नहीं, चश्मा का पहनने का ये मतलब है मेरा कि भगवान 2 आँखें और उन्हें 1000-2000 आँखें देखेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आँखें गायब हो जाएंगी 2। तो आपको ताज्जुब होगा, भगवान राम थे तो भगवान राम को सारी दुनिया देखती थी, तो भगवान राम क्या करते थे, नजरें थोड़ी मिलाते थे। तो भगवान राम क्या करते थे, नजरें नीची रखते थे। भगवान केश ना आए तो भगवान टेढ़ी रखते थे नजरें। तो मेरे को जब भगवान ने ऐसा रूप दिखाया था तो मैं भी बिना चश्मे का ही था, तो मैं भी टेढ़ा देखता था। तो गोपियाँ मुझसे लड़ती थी कि कन्हैया हम इतने बुरे नहीं लग रहे, तू टेढ़ा देख रहा है, अरे हमें तो देख। तो भगवान ने मुझे बुद्धि दी कि जिस रंग के कपड़े पहने उस रंग का चश्मा लगाइए। जब से मैं चश्मा लगाता हूँ। अभी निगाहें कैसी हैं? निगाहें तो बंद कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ। जिस भगवान को देखना है देख लिया, नहीं देखना तो बंद कर लिया। टेढ़ी है या नहीं अभी? नहीं अब मैं अब बता नहीं सकता कैसी है, अब मैं तो बंद अंदर हूँ ना। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक उत्सव का माहौल है, तो कब तक आप यहाँ पर रुकेंगे? मैं तो 22 के बाद तक रुकूंगा, क्योंकि जो चमत्कार होने वाला है वो यहीं से शुरू होगा। तो यहाँ पे उपस्थित रहना जरूरी है, तो बदल के यहाँ से और तरह के होके जाएंगे। एक चीज़ और महाराज जी जानना चाहिए, आपने कहा कि आप किसी से पैसे नहीं लेते, जीवन कैसे चलता है आपका? अरे मैं ये कह रहा हूँ, कोई किसी को प्रेम करता है तो सारी संपत्ति उसकी हो जाती है। मैं कृष्ण भगवान को प्यार करता हूँ, सारी संपत्ति मेरी तो है। जय श्री राधे जय श्री अगर राधे। सारे लोग अगर भगवान श्री कृष्ण से मिलके खुश हैं तो एक बार सारे लोग भगवान श्री राम की नगरी में जयकारा लगा दें। जय श्री कृष्ण। रामचंद्र भगवान की और कृष्णचंद्र भगवान की। लोगों से भी आइए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अभी वृंदावन। वृंदावन से हैं आप जी, श्री कृष्ण जी के दर्शन हो गए, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, 500 वर्ष बाद प्रभु श्री राम में रहे और इसी सदी में श्री कृष्ण बैठेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। जय श्री राम जय श्री अच्छा, राम। आपने क्या कभी सोचा था हम वृंदावन से अयोध्या जा रहे हैं, रामलला के दर्शन के लिए ऐसा आए हैं? है, हम और एक चीज़ पूरी बात, रामलला के दर्शन को आप आए रहे होंगे, क्या आपने सोचा था यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी हमें मिल जाएंगे? राम और कृष्ण में आप कोई भेद मत करें। प्रभु राम के बाद श्री कृष्ण, अब श्री कृष्ण के काल में प्रभु श्री राम आए, दोनों एक ही जगह पर मिल गए, बात ये है। तो मिलना पड़ेगा ही, क्योंकि इनका नाम ही एक साथ है, राम कृष्ण। कितना सौभाग्यशाली आप मानते हैं भगवान राम के दर्शन को आए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, दोनों के दर्शन एक साथ हो गए। प्रभु जी हमने बचपन से जो है वो विश्व हिंदू परिषद के इस आंदोलन में अपना समय पूज्य देवरा बाबा के यहाँ हम लोग माननीय अशोक जी सिंघल के साथ जब जाया करते थे तो बाबा कहते थे बच्चा मंदिर बनेगा। हाँ, तो जब कहते थे बच्चा मंदिर बनेगा तो हम बचपन में ऐसे देखा करते थे कि पता नहीं कैसे कब होगा। बनेगा? हाँ, तो हम लोग सोचते थे कि भगवान राम हम आते हैं, तारीख नहीं बताते हैं, मंदिर यही बनाएंगे, कैसे होगा। लेकिन प्रभु श्री राम की शक्ति, उनके नाम का प्रभाव और आज आपके सामने है, कोई संदेह ही नहीं हो रहा है। अच्छा, उस वक्त भी आपने अयोध्या देखी रही होगी, तो मतलब अभी करें कि कलामत कर बाबा ने बताया तो बाबा ने विश्वास था बनेगा, लेकिन यही हो रहा था कि कब बनेगा। कोई कल्पना नहीं, केवल प्रभु श्री राम पर भरोसा था। ये विश्वास नहीं था कि हम अपनी आंखों से मंदिर कर जाएंगे। हमारा जन्म सफल हो गया, एकदम सफल हो गया। हम जो आए इस सदी में तो लगता था, हम विचार करते थे कि आखिर आप अपना आवागमन क्यों हुआ। तो लगता है प्रभु श्री राम की कृपा से मंदिर बन गया। अब उनके दर्शन करने के बाद, और कृष्ण के यहाँ तो हम रहते हैं, इसलिए हमारा कृष्ण तो महाराज जी कहूँ गयो ही नहीं, वहीं है, बाय कौन रोक ले। हाँ, और आपको मैं एक आश्चर्यजनक विषय बताता हूँ। हम लोग अनेक बार अयोध्या भी आए, तो उस समय अयोध्या सूनी थी, अयोध्या भूखी थी, अयोध्या नहीं थी, क्योंकि उनका राम टाट में बैठा था। आज उनका राम जब मंदिर में बैठने जा रहे हैं तो आप देखिए इस अयोध्या का नज़ारा।
और वो दृश्य हो रहा है जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ होगा और अवध में अंतर उत्सव हुआ होगा। आज ऐसे प्रभु श्री राम मंदिर में अवध में नहीं, संपूर्ण विश्व में नहीं, अब तो सारे ब्रह्मांड में प्रभु श्री राम का नाम की गूंज से यह वातावरण